ओम शांति। दास व अधिकारी आत्माओं के लक्षण। अव्यक्त बाप दादा सर्व अधिकारी महात्यागी राजऋषि बच्चों के प्रति बोले। बाप दादा राजऋषियों की दरबार देख रहे हैं। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात सर्व त्यागी, त्यागी और तपस्वी। तो बाप दादा सर्व ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं कि यहाँ तक अधिकारी आत्मा और साथ साथ महात्यागी आत्मा दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप कहाँ तक लाया है। अधिकारी और त्यागी दोनों का बैलेंस हो, अधिकारी भी पूरा हो और त्यागी भी पूरा हो, दोनों ही इकट्ठे हो सकता है। इसको जाना है व अनुभवी भी हो। बिना त्याग के राज्य पा सकते हो, स्वयं का अधिकार अर्थात स्वराज पा सकते हो। त्याग किया तब स्वराज अधिकारी बने, ये तो अनुभव है ना। त्याग की परिभाषा पहले भी सुनाई है। त्याग का पहला कदम है देह भान का त्याग। जब देह के भान का त्याग हो जाता है तो दूसरा कदम है देह के सर्व संबंध का त्याग। जब देह का भान छूट जाता है तो क्या बन जाते हो? आत्मा देही व मालिक, देह के बंधन से मुक्त अर्थात जीवन मुक्त राज्याधिकारी। जब राज्याधिकारी बन गए तो सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है, क्योंकि देह के दास से देह के मालिक बन गए। ऐसा अंतर अनुभव किया ना। दासपन छूट गया। दास और अधिकारी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। दासपन की निशानी है मन से चेहरे से उदास होना। दास होना निशानी है दासपन की, और अधिकारी अर्थात स्वराज अधिकारी की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित। दास सदा अपसेट होगा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा, और अधिकारी सदा अपने को कंफर्ट आराम में अनुभव करेगा। इन निशानियों से अपने आप को देखो, मैं कौन? दास व अधिकारी। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव वायुमंडल शान से परे अर्थात तख्त के नीचे उतार दास तो नहीं बना देते, अर्थात शान से परे परेशान तो नहीं कर देते। तो दास अर्थात परेशान और अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। परिस्थिति व व्यक्ति वैभव शान में रह मौज से देखता रहेगा। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मझधार में अनुभव करेगी। अधिकारी आत्मा माझी बन नैया के मज़े से परीक्षाओं की लहरों में खेलते खेलते पार करेगी। बाप दादा दास आत्माओं की कर्मलीला देख रहम के साथ साथ मुस्करा रहे हैं। साकार में भी एक हंसी की कहानी सुनाते थे। दास आत्माएं क्या करत भई? कहानी याद है? सुनाया था कि चूहा आता है, चूहे को निकलते तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आ जाता है, एक निकालते दूसरा आता, दूसरे को निकालते तो तीसरा आ जाता। इसी कर्मलीला में बिजी रहते हैं, क्योंकि दास आत्मा है ना। तो कभी आँख खुली चूहा धोखा दे देता है, कभी कान रूपी बिल्ली धोखा दे देती है, कभी बुरे संकल्प रूपी शेर वार कर लेता है, और बेचारी दास आत्मा उन्हों को निकालते निकालते उदास रह जाती है। इसलिए बाप दादा को रहम भी आता है और मुस्कुराहट भी आती है। तखत छोड़ते ही क्यों हो? ऑटोमेटिक खिसक जाते हो क्या? याद के चुम्बक से अपने को सेट कर दो तो खिसकेंगे नहीं। फिर क्या करते हैं? बाप दादा के आगे अर्जियों के लंबे चौड़े फाइल रख देते हैं। कोई अर्जी डालता है कि मास 1 मास से परेशान हूँ, और कोई कहते हैं 3 मास से नीचे ऊपर हो रहा हूँ, कोई कहते हैं 6 मास से सोच रहा था लेकिन ऐसे ही था। इतनी अर्जियां मिलकर फाइल हो जाती है। लेकिन ये भी सोच लो कि जितनी बड़ी फाइल है उतना फाइन देना पड़ेगा। इसलिए अर्जी को ख़त्म करने का सहज साधन है सदा बाप की मर्जी पर चलो। मेरी मर्जी ये है तो वह मनमर्जी अर्जी की फाइल बना देती है। जो बाप की मर्जी वह मेरी मर्जी। बाप की मर्जी क्या है? हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतन करने वाली, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतक रहने वाली, स्वयं कल्याणी और विश्व कल्याणी बने। इसी मर्जी को सदा स्मृति में रखते हुए बिना मेहनत के चलते चलो। जैसे कहा जाता है आंख बंद करके चलते चलो, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं होगा। ये आंख नहीं खोलो, ये व्यर्थ चिंतन की आंख बंद कर बाप की मर्जी अर्थात बाप के कदम पीछे कदम रखते चलो। पाँव के ऊपर पाँव रखकर चलना मुश्किल होता है, वह सहज होता है। तो ऐसे सदा फॉलो फादर करो, फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर। ये नया स्टेप नहीं उठाओ, इससे मंजिल से वंचित हो जाएंगे। रिगार्ड दो लेकिन फॉलो नहीं करो। विशेषता और गुण को स्वीकार करो।
लेकिन फुल स्टॉप बाप के फुल स्टॉप पर हो। समय पर ही मतलब की बातें नहीं उठाओ। मतलब की बातें भी बड़ी मनोरंजन ही करते हैं। वह डायलॉग फिर सुनाएंगे, क्योंकि बाप दादा के पास तो सब सेवा स्टेशंस की न्यूज आती है, आर्ल्ड वर्ल्ड की न्यूज आती है। तो दास आत्मा मत बनो। ये बहुत छोटी सी कर्मेंद्रियाँ, आँख कान कितने छोटे हैं, लेकिन ये जाल बहुत बड़ी फैला देते हैं। जैसे छोटी सी मकड़ी देखी है ना, खुद कितनी छोटी होती है, जाल कितनी बड़ी होती है। ये भी हर कर्मेंद्रिय की जाल इतना बड़ा है। ऐसे फंसा देगा जो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं फंसा हुआ हूँ। ये ऐसा जादू का जाल है जो ईश्वरीय होश से ईश्वरीय मर्यादाओं में बेहोश कर देता है। जाल से निकली हुई कितना भी उन दास आत्माओं को महसूस कराएं, लेकिन बेहोश को महसूसता क्या होगी। स्थूल रूप में भी बेहोश को कितना भी हिलाओ, कितना भी समझाओ, बड़े बड़े माइक कान में लगाओ, लेकिन वह सुनेगा? तो ये जाल भी ऐसा बेहोश कर देता है। और फिर क्या मज़ा होता है। बेहोशी में कई बोलते भी बहुत हैं, लेकिन वह बोल व्यर्थ होता है। ऐसे रूहानी बेहोशी की स्थिति अपना स्पष्टीकरण भी बहुत देते हैं, लेकिन वह होता बेअर्थ है। 2 मास की 6 मास की पुरानी बात, यहाँ की बात वहाँ की बात बोलते रहेंगे। ऐसे है ये रूहानी बेहोशी। है छोटी सी आँख, लेकिन बेहोशी की जाल बहुत बड़ी है। इससे निकलने में भी टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि जाल की एक एक तार को काटने का प्रयत्न करते हैं। जाल कभी देखी है आप लोगों के प्रदर्शनी के चित्रों में भी जाल ख़त्म करने का साधन है। सारी जाल को अपने में खा लो, ख़त्म कर लो। मकड़ी भी अपनी जाल को पूरा स्वयं ही खा लेती है। ऐसे विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाएं। बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ, तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो सोचो, जाल से बेहोश होने की स्थिति अच्छी व बिंदी बन बिंदी में लवलीन होना अच्छा। तो बाप की मर्जी क्या हुई, लवलीन हो जाओ। जबकि झाड़ को अभी परिवर्तन होना ही है, तो झाड़ को अंत में क्या रह जाता है, आदि भी बीज भी, अंत भी बीज ही रह जाता है। अभी इस पुराने वृक्ष के परिवर्तन के समय वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज है ही बिंदु, सारा ज्ञान गुण शक्तियाँ सबका सिंधु व बिंदु में समा जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान स्थिति। बाप सिंधु होते भी बिंदु है। ऐसे मास्टर बीज रूप स्थिति कितनी प्रिय है। इसी स्थिति में सदा रहो। समझा क्या करना है। देखो, दोनों जोन की विशेषता भी यही है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।